हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर बद्री विशाल काबरा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। बीएससी पार्ट थर्ड का हमारा ये चैप्टर है केमिस्ट्री पेपर सेकंड, और उसका थर्ड चैप्टर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का आज हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें पढ़ेंगे हम रिएक्शंस ऑफ पायरिडीन। रिएक्शंस ऑफ पायरिडीन हम कुछ रिएक्शंस पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस का अध्ययन हम कर रहे हैं, और इसी के कंटिन्यूएशन में कुछ रिएक्शंस और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात हम करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगला मर्क्यूरीकरण। पिरिडीन का मर्क्यूरीकरण स्थिति 3 पर संपन्न होता है। ये हमारा पायरिडीन है, इसकी पोजीशन है 1, 2, 3। ये यहाँ मर्क्यूरिक एसीटेट जलीय विलयन लेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो है 3 एसिटॉक्सी मर्करी पायरिडीन। अगली रिएक्शन है एल्किलीकरण एवं एसिलीकरण। चूंकि पिरिडीन लुईस अम्ल एवं प्रोटोनिक अम्लों के साथ लवण बना लेते हैं, इसलिए अतः इसे हॉफमैन मार्टियस पुनर्विन्यास के द्वारा एल्किलीकृत या एसिलीकरण करते हैं। हॉफमैन मार्टियस पुनर्विन्यास पिरिडीन मेथियो आयोडाइड को 573 केल्विन पर गर्म करने पर 2 एवं 4 मेथिल पायरिडीन, इसको पहले मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एक पिरिडीनियम सॉल्ट बनेगा, पिरिडीनियम मिथाइल आयोडाइड, और इसको हम गर्म करेंगे 573 केल्विन पर, तो हमें 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा पिरिडीन में और 4 पर भी। तो हमारे को जो रिएक्शन प्रोडक्ट मिलेगा वो है 2 मेथिल पिरिडीन और 4 मेथिल पिरिडीन। अगली अभिक्रियाएं हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। पायरिडीन में N परमाणु के -I प्रभाव के कारण ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। N परमाणु वाला भाग आंशिक ऋणात्मक तथा वलय का शेष भाग आंशिक धनात्मक हो जाता है। पायरिडीन की अनुनाद संरचनाओं में से तीन संरचनाओं में 2, 4, 6 स्थितियों पर पॉजिटिव आवेश है। वलय पर धनावेश हो जाने के कारण पायरिडीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन स्थिति 2 तथा स्थिति 4 पर संपन्न होता है, स्थिति 3 पर नहीं होता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि स्थिति 2 एवं स्थिति 4 पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होने से बनने वाले मध्यवर्ती के रूप में एक एक ऐसी स्थायी संरचना बनती है जिसमें एक प्रभाव वाले नाइट्रोजन परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है। फलतः यह संरचना अतिस्थायी हो जाती है, जबकि स्थिति 3 पर प्रतिस्थापन कराने पर कोई भी अतिस्थायी मध्यवर्ती संरचना नहीं बनती है। मध्यवर्ती को देखें हम, स्थिति 2 पर जो नाभिक स्नेही आक्रमण करता है तो उसके बाद ये संरचना बनती है जिसमें नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, और चूंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसलिए यह इस नेगेटिव चार्ज को धारण कर सकता है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हुए स्थिति 3 पर और स्थिति 5 पर पहुंच जाता है, जो कि एक स्थायी संरचनाएं हैं। स्थिति 3 पर बनने वाले पर नाभिक स्नेही के आक्रमण से बनने वाले हम संरचनाओं को देखें तो स्थिति 3 पर आक्रमण करवाएं तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है 4 पर, उसके बाद 6 पर और उसके बाद 2 पर, और इससे जो संरचनाएं बन रही है वो स्थायी नहीं है। स्थिति 4 पर आक्रमण यदि नाभिक स्नेही करे तो हमारी जो अनुनादी संरचनाएं बनेंगी वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले 4 पर यदि आक्रमण किया तो स्थिति 3 पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जो कि रेजोनेंस होकर के नाइट्रोजन पर आ जाता है। चूंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसलिए इस नेगेटिव चार्ज को आसानी से धारण कर सकता है। इसके बाद ये नेगेटिव चार्ज वापस 5 पर चला जाता है और इस तरह से ये स्थायी संरचनाओं का निर्माण करता है। उपर्युक्त अनुनादी संरचनाओं में से स्पष्ट है कि पिरिडीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन स्थिति 2 तथा स्थिति 4 पर संपन्न होता है। इसकी प्रमुख नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से हैं। पहले KOH के साथ पिरिडीन को 593 K पर ठोस KOH के साथ गर्म करने पर 2 पिरिडीनोल बनता है, जो 2 पिरिडोन में परिवर्तित हो जाता है। चूंकि हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल नाभिक स्नेही है, अतः यह अभिक्रिया अधिक ताप पर संपन्न होती है तथा लब्धि भी कम बनती है।
ये हमारा पायरिडीन KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये कंपाउंड बनेगा H+ के साथ करके, ये हाइड्रोलिसिस होकर के एसिडिक हाइड्रोलिसिस से ये पेरिडिनॉल में चेंज हो जाएगा, फिनॉल टाइप कंपाउंड में, और ये कीटोइनॉल टाटामेरिज्म से ये 2-पायरिडोन में चेंज हो जाएगा। अगली अभिक्रिया सोडामाइड के साथ अभिक्रिया। सोडामाइड के साथ 373 केल्विन पर पेरिडीन की अभिक्रिया से 2 अमीनो तथा 2,6 डाई अमीनो पेरिडीन बनता है। अभिक्रिया में पहले सोडियम लवण बनता है जो जल अपघटन पर अमीनो पेरिडीन देता है। ये पेरिडीन सोडियम एमाइड अभिक्रिया 373 केल्विन पर ये सॉल्ट बन गया हमारा क्वैटरनरी अमोनियम सॉल्ट। और इसके बाद ये पानी के साथ रिएक्शन से 2 अमीनो पेरिडीन में चेंज हो गया और वापस NaOH के साथ रिएक्शन पर 2,6 पेरिडीन बनता है। यह अभिक्रिया चिचिबेमिन अभिक्रिया कहलाती है। इसकी क्रियाविधि इस तरह से है, ये हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक होगा नाइट्रोजन पर, 2 पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज, जहां एमाइड ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा। एमाइड ग्रुप आकर के जुड़ा तो हमारी ये मध्यवर्ती बनेगा जो कि इस तरह से चेंज हो जाएगा 2 अमीनो पेरिडीन में। सोडियम जो आयन है वो हाइड्राइड आयन के साथ मिलकर के NaH बना देगा। और एल तथा एरिल लिथियम से क्रिया, अगली अभिक्रिया है एरिल तथा एल्किल तथा एरिल लिथियम से अभिक्रिया। टोलुइन की उपस्थिति में फेनिल लिथियम 383 केल्विन पर तथा ब्यूटिल लिथियम 373 केल्विन पर पेरिडीन से अभिक्रिया कर उत्पाद बनाते हैं। पेरिडीन फेनिल लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ टोलुइन और टोलुइन एज ए सॉल्वेंट 383 केल्विन 2 फेनिल पेरिडीन का निर्माण हो रहा है। इसी तरह से ब्यूटिल लिथियम लेंगे तो रिएक्शन होगी 373 केल्विन पर और हमारे को 2 ब्यूटिल पेरिडीन मिलेगा। यह हुई एल्किलीकरण अभिक्रियाएं। अब हम अगली अभिक्रिया हमारी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। यहाँ भी एल्किल या एरिल उत्पाद बनेंगे। प्रतिस्थापन 2 एवं 4 पोजीशन पर होगा। यह हम फेनिल मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड ले रहे हैं। यहाँ हम पेरिडीन के साथ अभिक्रिया से 2 बेंजिल पेरिडीन बन रहा है और 4 बेंजिल पेरिडीन बनता है। ये हमारा है बेंजिल ग्रुप। पेरिडीन वलय की नाभिक स्नेही अभिकर्मकों की प्रतिक्रियाशीलता के कारण प्रतिस्थापी पेरिडीन पर नाभिक स्नेही के आक्रमण के द्वारा अन्य प्रतिस्थापी पेरिडीन प्राप्त हो जाते हैं। देखिए हम ले रहे हैं 3 पेरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड। इसकी KOH से रिएक्शन करवाएंगे तो 3 हाइड्रोक्सी पेरिडीन बन रहा है। इसी तरह से यदि इसकी अभिक्रिया KCN से करवाई जाए तो 3 साइनो पेरिडीन प्राप्त होगा। यदि हम ये 2 मर्केप्टोपेरिडीन लें और ऑक्सीडेशन करवाएं इसका तो पेरिडीन 2 सल्फोनिक एसिड प्राप्त होगा। और यदि हम इसका जलीय KCl के साथ रिएक्शन करवाएं तो 2 क्लोरोपेरिडीन प्राप्त होगा। अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं की बात हम करें। पेरिडीन वलय के कार्बन परमाणुओं पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने के कारण यह बेंजीन की तुलना में ऑक्सीकारकों के प्रति कम क्रियाशील है। यह सांद्र एवं गर्म HNO3 या क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत नहीं होती परंतु पर अम्लों के साथ ऑक्सीकृत हो जाती है। पर अम्ल का मतलब है परऑक्सी अम्ल, एक ऑक्सीजन ज्यादा। ये देखिए ये हमारा परऑक्सी बेंजोइक एसिड है और ये परऑक्सी एसिटिक एसिड है। इसके अलावा हम ये भी ले सकते हैं H2O2 या ट्राइफ्लोरो परऑक्सी एसिटिक एसिड। पेरिडीन के साथ रिएक्शन पर ये नाइट्रोजन से एक सहसंयोजी बंध बनाता हुआ ऑक्सीजन जुड़ जाता है जिसको हम पेरिडीन 1 ऑक्साइड या पेरिडीन N ऑक्साइड कह सकते हैं। ना पेरिडीन N ऑक्साइड की जो अनुनादी संस्थाएं हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और इस तरह से ये एक के बाद एक अनुनादी संरचनाएं बन रही है जिसमें पूरी रिंग पर ये
चार्ज स्प्रेडेड रहता है और ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है उसका असर पूरी एरोमेटिक वलय पेयर कर लेता है। पिरिडिन एन ऑक्साइड निम्न दो पदों के द्वारा पिरिडिन में पुनः परिवर्तित हो जाता है। नीचे जो दो रिएक्शंस है इनके द्वारा ये वापस ऑक्साइड से वापस पिरिडिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएं PCl3 से, तो ये मध्यवर्ती बन रहा है और ये POCl3 अलग होने के बाद पिरिडिन वापस प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से RCH2I के साथ रिएक्शन करवाने पर ये मध्यवर्ती बन रहा है हमारा पिरिडिनियम आयोडाइड सॉल्ट, और बेस के साथ रिएक्शन करवा कर वापस हम पिरिडिन और RCHO बना सकते हैं। इसी प्रकार पिरिडिन एन ऑक्साइड कुछ विशेष परिस्थितियों में पिरिडिन की तुलना में अधिक क्रियाशील है, अतः एक महत्वपूर्ण कार्बनिक अभिकर्मक का कार्य करता है। इन कुछ अभिक्रियाओं में हम पिरिडिन ऑक्साइड काम में लेते हैं सिंथेसिस में पिरिडिन की स्थान पर। सोडियम के साथ क्रिया, पिरिडिन सोडियम के साथ अभिक्रिया कर डाई सोडियम व्युत्पन्न बनाता है जो वायु अथवा जल के साथ 4,4,4 डाईपिरिडाइल में परिवर्तित हो जाता है। देखिए पिरिडिन लें, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएं तो एक सॉल्ट टाइप सोडियम सॉल्ट बन जाएगा डाईपिरिडिनियम का, और इसका सोडियम हाइड्रोडाइड अलग होने के बाद 4,4 डाईपिरिडाइल का निर्माण होगा। पिरिडिन के अपचयन अभिक्रियाओं की बात करें हम, अपचयन पिरिडिन के कार्बन परमाणुओं पर कम इलेक्ट्रॉन घनत्व होने के कारण यह बेंजीन की तुलना में आसानी से अपचयित हो जाता है। रेने निकल एक वायुमंडलीय दाब पर पिरिडिन को पिप्रिडिन में परिवर्तित कर देता है, जिसकी 573 K पर HI के साथ अभिक्रिया कराने से वलय खुल जाती है। ये पिरिडिन प्लस 3H2 रेने निकल पिप्रिडिन बनता है पहले, और HI के साथ रिएक्शन करवाने पर ये नाइट्रोजन जो है NH3 के रूप में अलग हो गया और हमारा ये 5 कार्बन वाला नॉर्मल पेंटेन प्राप्त हुआ। सोडियम तथा द्रव अमोनिया की उपस्थिति में पिरिडिन का अपचयन कराने पर 1,4-डाइहाइड्रोपिरिडिन प्राप्त होता है। इसमें एक हाइड्रोजन अणु का योग हो जाता है, इसे बर्च अपचयन कहते हैं। पिरिडिन प्लस H2 सोडियम और लिक्विड अमोनिया 1 और 4 पोजीशन पर, ये 1 पोजीशन है, ये 4 पोजीशन है, पर 1-2 हाइड्रोजन एटम आ जाते हैं, तो 1,4-डाइहाइड्रोपिरिडिन का निर्माण हो रहा है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन पर टेट्राहाइड्रोपिरिडिन प्राप्त हो रहा है। पिरिडिन प्लस 2H2 दो अणु का योग होगा यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में सोडियम और इथेनॉल से ये अभिक्रिया हो रही है। 1, 2, 5 और 6 पर कुल 4 हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं, तो यौगिक बन रहा है हमारा 1,2,5,6 टेट्राहाइड्रोपिरिडिन। एल्किल पिरिडिनियम लवण पिरिडिन की तुलना में अधिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, अतः इनका मंद अपचायक जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ क्षारीय माध्यम में अपचयन हो जाता है, अतः डाईहाइड्रो व्युत्पन्न अम्लीय माध्यम में टेट्राहाइड्रो व्युत्पन्न में परिवर्तित हो जाता है। हम एल्किल पिरिडिनियम आयन का कोई सॉल्ट लें, इसकी बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, और हमारा जो है पहले इस तरह का दो पोजीशन 2 पर 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, देन H+ के साथ रिएक्शन से हमारा जो कंपाउंड प्राप्त हुआ वो हुआ 1,2,5,6 टेट्राहाइड्रोपिरिडिन। थैंक यू।